मेरे चैनल निष्ठा ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अब मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तो ज़रूर देखें, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से जो बीपीएसएससी द्वारा जो बिहार फॉरेस्ट रेंज अफसर के पदों के लिए जो साक्षात्कार की परीक्षा ली जानी है उसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। जैसा आप लोग जानते हैं कि बीपीएसएससी ने बिहार फॉरेस्ट रेंज अफसर के 43 पोस्ट पदों के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए 339 अभ्यर्थियों का चयन किया हुआ है। आयोग बहुत जल्द इन 339 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि घोषित कर सकता है और इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार बीपीएसएससी बोर्ड में ही होगा। तो और इसके बाद जो आयोग सभी 339 अभ्यर्थी जिनका चयन साक्षात्कार के लिए हुआ है इन सभी को साक्षात्कार के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाएगा। और शारीरिक दक्षता परीक्षा में सिर्फ अभ्यर्थियों को पास होना नेसेसरी है, क्योंकि जो अंतिम मेधा सूची बनेगी वह लिखित परीक्षा के मार्क्स व साक्षात्कार के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी मान लिया जाए कि वह लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में बहुत अच्छा मार्क्स लाया हुआ है, लेकिन उसने शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफलता प्राप्त कर ली है, यानी वो असफल हो गया है शारीरिक दक्षता परीक्षा में, तो उसको मेधा सूची से बाहर कर दिया जाएगा। यानी आप लोगों को शारीरिक दक्षता परीक्षा भी पास करनी होगी, और लेकिन जो मेधा सूची अंतिम रूप से तैयार होगी वह आप लोगों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के मार्क्स के आधार पर तैयार होगी। तो आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि जो साक्षात्कार की परीक्षा होगी कितने मार्क्स की होगी, उसमें किसकी टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए, जो आयोग ने जब वैकेंसी निकाली हुई थी उस समय कुल 43 पदों के लिए, तो उसने अपने नोटिफिकेशन में साक्षात्कार के लिए जो उसने निकाला हुआ था, पहले उसमें देखिए साक्षात्कार के लिए क्या होता है। अभी उसके पहले देखिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, शारीरिक दक्षता परीक्षा। तो जो साक्षात्कार की आप लोगों की परीक्षा होगी उसमें क्या प्रावधान होगा, उसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, पहले सिलेबस देख लेते हैं जो आयोग के साइट पर आया हुआ था नोटिफिकेशन निकालने के दिन। तो देखिए क्या साक्षात्कार है। इसमें साक्षात्कार में जो होता है अभ्यर्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व, विषयों के ज्ञान, सामयिक घटनाओं की जो जानकारी है, रचनात्मक एवं सकारात्मक गुणों की परीक्षा और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में कार्य की उनकी उपयुक्तता का मूल्यांकन किया जाएगा। और जो साक्षात्कार होगा आप लोगों का साक्षात्कार जो होगा वह कुल 50 अंक का होगा। साक्षात्कार 50 अंक का होगा और साक्षात्कार में प्राप्त अंक को लिखित परीक्षा के प्राप्तांक में जोड़ा जाएगा तथा दोनों के योग के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो बहुत सारे सफल अभ्यर्थियों ने इनको साक्षात्कार देना है। उन्होंने मांग किया था कि एक वीडियो तैयार करने के लिए ताकि साक्षात्कार की परीक्षा में लोगों को लाभ मिल सके। तो उसी के मद्देनज़र मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो तैयार किया हुआ है। जहाँ तक मुझे उचित लगा मैंने सारे फैक्ट्स को इसमें डाल दिया है, जो कि आप लोगों को साक्षात्कार की परीक्षा में काफ़ी मदद पहुँचाएगा। देखिए साक्षात्कार हो गया, ठीक है। अब आइए आते हैं हम लोग, ये साक्षात्कार की परीक्षा होगी तो किन टॉपिक से पूछे जाएंगे ज़्यादा। देखिए पहला है इसमें साक्षात्कार 50 अंक का होगा, जो सबसे ठीक है। चूँकि और दूसरा जो आप लोगों का दूसरी पहलू है, चूँकि यह बहाली पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का है, इस कारण इसमें वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे माना जाए कि 1972 का प्रथम स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, पेरिस जलवायु सम्मेलन हुआ, यानी जितने भी महत्वपूर्ण जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है उसको आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मोटा मोटी यही प्रश्न रहेंगे। और तीसरा जो आपको टॉपिक, तीसरा जो फैक्ट हो सकता है आपको बिहार एवं भारत में वन की वर्तमान स्थिति में उसमें वृद्धि और संरक्षण को पाए, यानी जो वर्तमान में बिहार में और भारत में जो वन की स्थिति है, यानी कितने वन भारत में हैं, कितने प्रतिशत वन बिहार में हैं, भारत के किन किन राज्यों में ज़्यादा वन है, या वन जो वनों की गणना हुई थी तो उसमें किस राज्य में ज़्यादा वृद्धि दर्ज की गई, किस राज्य में ज़्यादा कम वृद्धि हुई, किस में राज्य में वन घटे, इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस तरह का प्रश्न बिहार के संदर्भ में हो सकता है कि बिहार के किस जिले में ज़्यादा वन है, बिहार के किस जिले में सबसे कम वन है, या जो सबसे अधिक वनों की वृद्धि किस जिले में हुई, सबसे कम वृद्धि किस जिले में हुई, इस आधार पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चौथा होगा आप लोगों का जो चौथा प्रश्न, जो चौथा टॉपिक हो सकता है आप लोगों के लिए, वन माफिया एवं जंगली जानवरों के तस्करों से कैसे निपटेंगे। क्योंकि आप एक अधिकारी के रूप में जा रहे हैं तो आपसे आयोग इसकी अपेक्षा करता, आपसे आशा करता है कि जितने भी वन माफिया हैं, चाहे जंगल काटने वाले हैं,
या जानवरों की तस्करी करने वाले उससे आप किस तरह से निपटिएगा, इससे भी आप लोगों के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 5वां हो सकता है बिहार में मिशन जल जीवन हरियाली, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बिहार सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना है मिशन जल जीवन हरियाली, और यह मुख्यमंत्री जी की भी सबसे अति महत्वाकांक्षी योजना है। तो इससे प्रश्न अवश्य रहेंगे, आप लोगों को देख लीजिएगा किस तारीख से प्रारंभ हुई, इसमें क्या क्या प्रावधान है। और जो छठा होगा टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न बिहार के संदर्भ में भी, यानी भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ, और ख़ासकर बिहार में देखिए कि जो टाइगर प्रोजेक्ट है बिहार में, जो वाल्मीकि है उस वन्यजीव अभयारण्य है, उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 7वां प्रश्न होगा आप लोगों का, जो होगा देखिए बाघों की गणना से 2018 की गणना से होगा कि सबसे भारत में कुल कितने बाघ हैं, भारत के सबसे अधिक बाघ किस राज्य में हैं, और बिहार के संदर्भ में हो सकता है कि बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है उसमें कितने बाघ हैं। तो देखिए तो 2018 के अनुसार बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आपको 31 बाघ हैं। कितने बाघ हैं जो बिहार के टाइगर जो वाल्मीकि है उसमें हम लोग को 31 बाघ हैं वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में, ठीक है। और जो 8 नंबर प्रश्न हो सकता है वह बिहार के प्रमुख पक्षी अभयारण्य के बारे में पूछ सकता है कि बिहार के प्रमुख जो पक्षी अभयारण्य हैं या टाइगर रिजर्व के भी संदर्भ में पूछ सकता है। तो आप लोगों को पक्षी अभयारण्य है जैसे भीम बांध हो गया मुंगेर में हो गया, गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में हो गया, नागी डैम जमुई, नकटी डैम जमुई हो गया, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिमी चंपारण बेतिया में हो गया, कांवर पक्षी देख लीजिएगा बेगूसराय, गोगाबिला पक्षी बिहार कटिहार में है, कुशेश्वर दरभंगा में है, परमान डॉल्फिन अररिया में है। पूछ सकता है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जो आप लोगों को अभयारण्य है वह कैमूर जिला में है, जो कैमूर वन्य अभयारण्य है, इसे पूछ सकता है सबसे बड़ा छोटा, इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। और जो 9वां हो सकता है आप लोग का 9 नंबर और संजय गांधी दैविक उद्यान से पूछ सकता है, इसकी स्थापना कब हुई, इसमें किन किन जीव जंतुओं का संरक्षण केंद्र है। और 10 नंबर तो आप लोगों को हो गया, 9 नंबर हाँ, और आप लोगों को 10 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि हाल ही में काफ़ी सुर्खी में रहा। बिहार का प्रथम राजकीय पक्षी महोत्सव नारी नकटी जमुई मनाया गया, जो हो गया जमुई में जो नागी नकटी पक्षी अभयारण्य है वहाँ पर बिहार का प्रथम पक्षी महोत्सव मनाया गया, जिसमें बिहार के माननीय मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। और 11 नंबर जो टॉपिक हो सकता है, हाल में रामसर साइट में शामिल कांवर पक्षी झील अभयारण्य, जो बेगूसराय में कांवर पक्षी झील है वह समझे उसको हाल ही में रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। और 12 नंबर टॉपिक है बिहार का प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र जो भागलपुर के सुंदरबन में स्थापित है, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कहाँ स्थित है। 13 नंबर देखिए देशी पक्षियों के संरक्षण एवं प्रवासी पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन के लिए उत्तर बिहार का प्रथम बर्ड रेंजिंग स्टेशन भागलपुर में बना, इसे पूछा जाता है कहाँ स्थित है। और 14 नंबर देखिए पूछा जा सकता है बिहार का राजकीय पशु पक्षी वृक्ष, क्योंकि यह आप लोग को जलवायु परिवर्तन एवं वन विभाग का पोस्ट पद है, तो इससे निश्चित तौर से प्रश्न रहेंगे। और जो 15 नंबर प्रश्न रहेंगे आपको स्नातक में जो आप लोग का ऑनर्स पेपर क्या है, इससे प्रश्न पूछ सकते हैं कि आपका ऑनर्स पेपर क्या है। जैसे किसी का केमिस्ट्री हुआ, मैथ हुआ, इतिहास हो गया, तो उससे प्रश्न पूछे रहें, सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे। स्नातक ऑनर्स से इससे आप लोग को सिंपल ही प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा प्रशासनिक क्षमता का ज्ञान पूछा जाएगा, या इस परिस्थिति में कैसे निपटिएगा, किस तरह की परिस्थिति हो जाए तो उससे कैसे निपटिएगा। और समसामयिक घटनाओं के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लिया कि जो वर्तमान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर घटनाएं घट रही हैं उससे सिंपल प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि भारत पाकिस्तान संबंध, चाइना संबंध, अमेरिका संबंध, अमेरिका रूस संबंध हो रहा है उसमें है, उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया संबंध, या वर्ल्ड में जितनी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन समझिए कि जो समसामयिक घटना जो अति महत्वपूर्ण है उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 98वां टॉपिक है बिहार में हरित आवरण बढ़ाने के उपाय। तो बिहार सरकार हमेशा उपाय कर रही है बिहार में जंगल बढ़ाने के लिए, क्योंकि काफ़ी जल जीवन मिशन जल जन हरियाली है और अन्य कई योजनाएं बिहार सरकार चला रही है जो कि हरित आवरण बढ़ाने के लिए। और हाल ही में आप लोगों को कल बिहार सरकार ने घोषणा किया है कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार सरकार 64 दिन का ये योजना चलाएगी, इसका नाम दिया गया मिशन 50। इसके तहत 64 दिन में 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो पूछा जा सकता है कि मिशन 50 क्या है,
तो आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि अब 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर बिहार सरकार शुरू कर रही है मिशन 50 और इसमें 64 दिन में आप लोगों को 5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी देखना पड़ेगा। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, जितने भी पर्यावरण संरक्षण आप लोगों को देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, उससे भी प्रश्न रहेंगे। 1986 द्वारा 86 का एक्ट है और वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 है। इसके अलावा आप लोग देखिए 1981 है और इसके अलावा देखिए जो जल प्रदूषण अधिनियम 1974, जल प्रदूषण अधिनियम 1974, ऐसे प्रश्न रहेंगे। और बिहार और भारत के संदर्भ में जो प्रदूषण नियंत्रण के क्या उपाय हो रहे हैं, इसे पूछ सकते हैं। और जो आप लोगों को नया अगला टॉपिक होगा वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इससे भी प्रश्न हो सकता है। इसके अलावा जो वन संरक्षण एक्ट बन रहे हैं उससे भी प्रश्न रहेगा। और एक टॉपिक है आप लोगों को एनजीटी है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये स्थापना 2010 में हुई थी। एनजीटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पर्यावरण से रिलेटेड है। बिहार के संदर्भ में कौन इम्पोर्टेंट है? गरुड़ और लंगूर संरक्षण केंद्र बिहार सरकार ने किस जिले में शुरू किया है? पूछ सकता है गरुड़ और लंगूर संरक्षण केंद्र बिहार सरकार ने शुरू किया है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो इस तरह आप लोग देखें कि मैंने इतना टॉपिक बताएं जो कि साक्षात्कार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आप लोगों का जो साक्षात्कार होगा 50 नंबर का होगा। आयोग बहुत जल्द इसकी तिथि घोषणा कर सकता है और अब इसका तो साक्षात्कार आयोग के कार्यालय में होगा। तो आप लोग इसी समय से साक्षात्कार में लग जाएं और आप लोग कोई कोचिंग ज्वाइन कर लें, क्योंकि कोचिंग में सारे स्टूडेंट जुटते हैं, तो वहाँ पर आप लोग का जो साक्षात्कार अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और एक और तरीका अपना सकते हैं, 4 या 5 जो स्टूडेंट हैं, अभ्यर्थी हैं, उनका एक समूह बनाकर आप लोग ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये दोनों तरीके काफ़ी अच्छे हैं। कोचिंग के साथ साथ आप लोग सामूहिक चर्चा भी करें। 4-5 लड़के मिलकर एक बोर्ड बनाएं और उसी के में आप लोग साक्षात्कार की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसमें जो सारे प्रश्न पूछे जाएंगे नॉर्मल ही रहेंगे। बस आप लोगों को आत्मविश्वास दिखाते हुए आत्मविश्वास के साथ सारे प्रश्नों का आंसर देना है और बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं खोना है। और आप लोगों को मन बिठा लीजिए कि देखिए जो 50 नंबर का साक्षात्कार होगा ये आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो अंतिम चयन होगा इसमें साक्षात्कार की भूमिका अति महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों के मार्क्स ऐड होकर ही अंतिम मेगा सूची निकलेगी। तो अगर आप लोग इस तरह से तैयारी करें कि साक्षात्कार में आप लोगों को 50 में कम से कम 35 से 40 नंबर प्राप्त कर लें। इससे आप लोगों का जो मेगा सूची तैयार होगी, आप लोगों का नाम उसमें आसानी से आ जाएगा और आप लोग उस मेगा सूची में जो शीर्ष पर रहेंगे। अगर आप लोग इतना मार्क्स ला देते हैं, 35 से 40 मार्क कम से कम प्राप्त करने का प्रयास करें, इससे आप लोगों की मेगा सूची में दावेदारी प्रबल हो जाएगी और आप लोग का चयन आसानी से हो जाएगा। तो अभी आप लोग इसी समय से ही साक्षात्कार फिजिकल की भी तैयारी शुरू कर दें। और मैं आप लोगों के लिए फिजिकल की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जिस तरह से आज मैंने आप लोगों को साक्षात्कार के लिए वीडियो बनाया, अगर आप लोग के लिए बहुत काफ़ी हेल्पफुल होगा। और आप लोग देखिए और इसी टॉपिक के आधार पर तैयारी करें, क्योंकि जो प्रश्न रहेंगे नॉर्मल ही रहेंगे। बस आप लोग का आत्मविश्वास नहीं खोना है और आत्मविश्वास से प्रश्नों का जवाब देते जाना है। और अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दें। तो बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय